प्रशासनाच्या अरे असं कसं देत नाही, अरे असं कसं देत नाही, अरे असं कसं देत नाही, अरे असं कसं देत नाही। महानगरपालिका प्रशासनाच्या महानगरपालिका प्रशासनाच्या अमृत्यू योजना बंद करणाऱ्यांच्या अमृत्यू योजना बंद करणाऱ्यांच्या लोकशाहीच्या गला घोटणाऱ्या प्रशासनाच्या नगर प्रशासन आमचं डटलं आहे। प्रशासनाच्या आज आपल्या सोबत रफिक पठाण आहेत। हे आझाद हिंद संघटनेचे अध्यक्ष देखील आहेत आणि वार्ड क्रमांक 19च्या काही नागरिक समस्या आहेत त्या समस्याविषयी आज महानगरपालिकेमध्ये ज्यावेळेस स्वीकृत नगरसेवकांची महासभा आयोजित केली होती, अशा प्रसंगी या ठिकाणी काहीतरी एक आंदोलन झालं। या आंदोलनादरम्यान आज यांना या ठिकाणी शहर पोलीस स्टेशनला आणण्यात आलं। नेमकं प्रकरण काय आपण जाणून घेऊया। रफी दादा, एग्जैक्ट क्या हुआ था? मैं वार्ड क्रमांक 19 का जनसेवक हूँ। मैंने 1.5-2 महीने पहले इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन में मैं प्रभावित हुआ। प्रभावित होने के बाद मैंने पाठ पुरावा मेरा साल भर पहले से चालू था। अमृत्यु योजना के तहत अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम लगाया। काम लगाने के बाद कुछ एमआईएम के 2 नगर सेवक थे, उन्होंने प्रशासन पे नगर सेवक चुन के आने के बाद दबाव डाले कि मेरा काम बंद हो। मैंने 2 बार उगले राव साहब से और अधिकारियों से मुलाकात करके वो काम जैसा वैसा चालू कराया। फिर इनसे काम बंद नहीं हुआ तो इन्होंने पूरे शहर के उनके कितने इमाम के नगर सेवक को और नवनीत सोनवने साहब को अधिकारी को लाकर सर्वे कराए और मेरा काम बंद कराए। फिर मैंने पालिका में संपर्क करा, बार बार तकरार करा। 1.5 महीने से तकरार मेरी चालू थी। फिर 24 तारीख के दिन मैंने टपाल में आयुक्त साहब को एक लेटर डाला कि भाई मेरा ये काम जो है कई महीनों से रखड़ेला है, ये काम तुम चालू कराओ, नहीं तो 30 तारीख के दिन महासभा में मैं महासभा के बाहर ये आंदोलन करूँगा। कचरा हमारे प्रभाग में इतना है कि कचरे का ढीग लगेला है। ठेकेदार और अधिकारी और मुझे लगता है कि शायद आयुक्त साहब भी उसमें मिलजुल कर उनके बिल काट रहे, करोड़ों के बिल निकाल रहे। ट्रैक्टर नहीं अवेलेबल, तुमको बोलो घंटा गाड़ी नहीं, मच्छर की फवारनी नहीं, और 1 दिवस आड़ पानी का बोले थे, 10-12 दिन में पानी आ रहा। तो प्रभाग क्रमांक 19 की जो आवाम है, क्या इनको मरने के लिए आयुक्त साहब ने छोड़े क्या? रफीक भाई, इससे पहले जब आप वहाँ पे गए थे तो उन्होंने आपको अमृत 2 के जो योजना के बारे में जो बंद किया है उसका कारण क्या बताया था? क्यों बंद किया? उन्होंने कारण ये बताया कि ये केंद्रों की निधि। आज शहर में इमाम के 10 नगर सेवक है, उनका प्रभाव, उनका डर उनको सता रहा था। तो मैंने बोला भाई केंद्रों की ये पाठ पुरावे तो मैंने भी करा और माजी आमदार फारूक शाह साहब के कार्यकाल में मंजूर हो लिए, मैं उनका कार्यकर्ता हूँ। आज देखिए वहाँ पे 10 नगर सेवक अब एमआईएम के, तो उन्होंने क्यों नहीं चाहा कि उनके आवाम के लिए उनको काम करना चाहिए और अब बीच में बंद क्यों करा? फिर वो तो आवाम के लिए चुन के ही नहीं आए ना। वो एक लाट में, एक ईवीएम की लाट में चुन के आए, उनको जरूरत नहीं काम की। पर मैं जब खड़े हुआ तो मुझे आवाम ने 2800 वोट दिए और मुझे ही कॉल आते तो मैं तो आवाम के लिए उनकी बाजू मानूंगा ही। आज जब तुमने आंदोलन यहाँ पे किया तो कितने लोग तुम्हारे साथ थे और कितने लोगों को यहाँ अटक करके लाए थे? मेरे साथ तो प्रभाग के 100-150 लोग थे, पर कुछ पुलिस अधिकारी ने हमको जाने नहीं दिया, तो मेरे साथ 10 एक लोग थे। अब समझो अगर अगली बार अगर आपका जो मांग है अगर पूरी नहीं हो तो उसके बाद आप क्या करेंगे? 1 महीने में अगर ये मांग पूरी नहीं हुई तो मैं आयुक्त साहब के कॅबिन में आत्मदान करूँगा। 1 महिन्यात जर माझं काम जरी मागणी पूर्ण नाही झाली तर मग मी आयुक्त साहेबांच्या कॅबिनमध्ये आत्मदहन करेल असा इशारा रफिक पठाण यांनी दिलेला आहे। नेमकं प्रकरण आपण सर्वांनी जाणून घेतलं की कशा प्रकारे त्या ठिकाणी काय काय नागरिक समस्या येतात आणि समस्याच्या पाठबळावर आज ते प्रयत्न करतात आणि या ठिकाणी त्यांनी महासभा उधळण्याचा एक प्रयत्न केला आणि त्या अनुषंगाने त्यांच्यावर केस एक तात्पुरती कारणास्तव या ठिकाणी त्यांना शहर पोलिसांना आणण्यात आलं आणि या ठिकाणी त्यांच्यावर कारवाई करून त्यांना आता सोडण्यात येणार आहे। मी चिंतन करा, जनसामान्यांचा आवाज।